हेलो देखो का ये द डेविल वैम्पायर किंग रिवेंज का पार्ट 12 है, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देरी के पार्ट 12 स्टार्ट करते हैं। ताह्योंग को लेके वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ताह्योंग को ऑपरेशन करते हैं। सुका और जंगकुक दोनों ही बाहर बैठते हैं, तो जंगकुक सुका की तरफ देखता है जो उसको इमोशनल लेस देख रहा था। तो जंगकुक सुका जो कुछ बिना कहे बिना सुने जो है जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और रोने लगता है। तो जंगकुक, क्या हुआ सुका, तुम रो रहे हो? तो सुका, कुछ नहीं, वैसे तुम्हें सब याद कब आया, मुझे क्यों नहीं पता? तो जंगकुक, जिस दिन मैं सीढ़ियों से गिरा था मुझे सब उस दिन ही याद आ गया था, और जब मुझे पता चला मुझे ट्विंस बेबी हुए हैं तो ये मुश्किल था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मैं अकेला तन्हा अपने बच्चों को कैसे लेके कहाँ जाऊंगा। तब मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मुझे कुछ सोच ही नहीं रहा था, मैं कुछ सोच पाया ही नहीं था। वो उस दिन मुझे तुम्हें देख के बस ये लगा कि तुम हमारा एक सहारा हो, और मैंने उसी वक्त ठीक कर लिया कि मुझे अभी भी कुछ याद नहीं है, और मैंने ऐसा एक कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। बेबी के साथ अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है, और इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और बहुत कुछ सहना पड़ता है, और उतनी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं और कुछ सह पाऊँ। और मॉम डैड के पास मैं जा नहीं सकता था, किस मुँह से जाता, इसलिए मैंने ये सब तो मैंने ये किया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे दिल के साथ खेला। मेरे बेबी को एक डैड की ज़रूरत थी, बस इसलिए तुम्हारे साथ रह रहा था। तायोंग को जब मैंने इस हाल में देखा तो मैं खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। आई नो आप मेरे लिए फील करने लगे हो। तो सुका, अरे रो मत प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम ऐसे रो रहे हो। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। मुझे तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ। जिसका प्यार सच्चा होता है ना, उसको मिल ही जाता है, और तुम्हारा और ताह्योंग का मिलना नसीब में था। तो तुम फिक्र मत करो, और मेरी फिक्र मत करो। और वह जंगकुक के आंसुओं को पोंछता है। 1 घंटे बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आता है तो जंगकुक दौड़ता हुआ डॉक्टर के बाहर जाता है, और वही ठोक के, डॉक्टर ताह्योंग कैसा है? तो डॉक्टर, पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, आप ठीक टाइम पे ले आए हो, गोली निकाल दिया है, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, आधे घंटे बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं, अभी नहीं। तो वो दोनों, जी डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सुका और जंगकुक दोनों ही बाहर बैठ के ताह्योंग के होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। तो जंगकुक वर्ड होके बस वॉक किया चाहा था। तो सुका बोलता है, अरे जंगकुक, तुम अब ऐसे ही वॉक करते रहोगे, बैठोगे भी, थक जाओगे, होश आ जाएगा ताह्योंग को। तो जंगकुक सिर्फ मुँह में आंसर देता है। आधे घंटे बाद ताह्योंग को होश आ जाता है। तो जंगकुक जो है ताह्योंग को होश में देख, सुका, ताह्योंग को होश आ गया है। तो सुका, ओके तुम जाओ, बेबी को मैं संभाल लूँगा, डोंट वरी। तो जंगकुक, थैंक यू सो मच इतना सब करने के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वह ये कह के रूम में आया। ताह्योंग लेटा था तो वो अपने सामने जंगकुक को देख इमोशनल हो जाता है। तो जंगकुक दौड़ के ताह्योंग के पास आता है। वो खुद को नहीं रोक पाता है। ताह्योंग उठने की कोशिश करता है तो जंगकुक, अरे उठो मत। तो ताह्योंग, बेबी। तो जंगकुक की आंखों में आंसू थे। वो अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाता है। ताह्योंग जो थोड़ा सा जंगकुक के करीब होकर थोड़ा सा उठता है, सीधा वो जंगकुक को हग कर लेता है और रोने लगता है फुट फुट के। जंगकुक जो ताह्योंग को देखता है जो उसको हग करके फुट फुट के रो रहा था। तो जंगकुक एक हैंड ताह्योंग के गले पे रख, दूसरा हैंड उसकी कमर पे रख, दोनों ही रोने लगते हैं एक दूसरे की बाहों में, जैसे कितने टाइम के बिछड़े हुए हों। ताह्योंग, बेबी प्लीज़ प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे सज़ा भी देना चाहते हो ना तो दे दो, बट मुझे छोड़ के मत जाना। आई रियली रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ। जब तुम मुझे छोड़ के गए मैं तब समझा कि तुम्हारा मेरे पास होना क्या है, एक नेमत है। मैं एक दिन भी जो है खुश नहीं था तुम्हें खो के, और जो मैंने तुम्हें उस दिन जो भया भूला वर्ड क्या क्या ना कह दिया, उसके लिए भी आई एम सॉरी। आई नो मेरा बेबी ऐसा नहीं था, बट मेरी आंखों पे
गलती की पट्टियाँ बन दिया था। मैं क्या करता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाना। मुझे पता है मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, बट तुम्हारा दिल तो बड़ा है ना, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं मर जाऊँगा। अब तुम्हारे बगैर एक पल भी रहना ना मर जाने के काबिल है। मैं एक पल भी जीना मुहाल नहीं है मुझ में। तुम जो भी कहोगे, जो भी सहोगे, मैं वो सब करूँगा, बस तुम एक बार फिर मेरे पास आ जाओ। एक चाँद वो यूं ही रो रहा था, जंकुक की आंखों से आंसू निकल रहे थे तायों की ये बेबसी देख के। ये तो सच है देख के जंकुक तायों को नहीं भूल पाया। वो अभी भी वो उतना ही तायों से प्यार करता है जितना वो पहले किया करता था। तो जंकुक जो है तायों के माथे पे किस कर उसके फेस से बालों को ठीक कर अपने हैंड से तायों के आंसुओं को पोंछ। प्लीज़ चुप हो जाओ ना, ऐसे मत रो। तो तायों पहले तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, अब और नाराज़गी नहीं जाना, बस एक बार, सिर्फ एक और चांस, कभी भी धोखा नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस प्लीज़ एक बार। तो जंकुक बस बस बहुत रो लिए, कितना रोगे, तुम्हारा तबीयत ख़राब हो जाएगा। ओके, सिर्फ एक चांस मैं तुम्हें देता हूँ। तो तायोंग अपने दर्द को वो सीधा जंकुक को और भी ज़ोर से उठ के टाइटली हग कर लेता है। जंकुक भी शौक था और वो अरे तुम्हें दर्द होगी, लेट जाओ तायोंग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरी बाहों में हो। आई लव यू सो मच जंकुक। तो जंकुक आई लव यू टू और वो तायोंग के फोरहेड पे किस किया। तायोंग को जंकुक के गले लग उसकी बाहों में कितना सुकून मिल रहा था वो बयान नहीं कर सकता था। दोनों ही एक दूसरे को हग कर ये सुकून का टाइम था इन दोनों के लिए। तभी सुगा अंदर आता है। तो सुगा ओह लगता है मैं गलत टाइम आ गया, मैं चलता हूँ। तो जंकुक नहीं रुको। तो सुगा देखो ना जंकुक बेबी बहुत रो रहे हैं। तो जंकुक लाओ दो, शायद भूख लगा होगा और वो बेबी कर लेता है। तो तायोंग जंकुक ये कौन है, क्या ये सच में तुम्हारा? तो सुगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक फ्रेंड्स ही समझ लो हमें। तो जंकुक हाँ, इन्होंने ही मेरी और हमारे बेबी की ज़िंदगी बचाई और इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा ही केयर किया और हमें वो सब कुछ दिया जो हमें मिलना चाहिए था। इन्होंने वो सब कुछ दिया, हमें बहुत सारा केयर किया, हमें खुश रखा। ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत दिल के साफ़ है। तो तायों ओह थैंक यू सो मच मेरी वाइफी और मेरे बच्चे की लाइफ देने के लिए। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा कर सकूँ कम है। तुमने मेरे बच्चे और मेरी वाइफी की जान बचा के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो सुबह अरे एहसान की और थैंक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो आप लोग बातें करें, मैं बाहर वेट करता हूँ। तो वो वहाँ से एक कह के बाहर को चला जाता है। तो तायों बेबी को दो ना। तो जंकुक हाँ और वो तायों को बेबी को देता है। तो तायों उन दोनों को वाओ बेबी, ये बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम खूबसूरत। तो जंकुक हाँ वो तो है, मोम पे जाएंगे, बट बेबी की आंखों को देखा, वो दोनों की आंखें तुम्हारे जैसा है, एकदम चमकता एकदम ब्यूटीफुल, एक छोटी छोटी आइज तायों वो तो है। इनके लिप्स पिंकिश लिप्स तुम्हारी तरह है, नोज तुम्हारी तरह है, ये बाल एकदम सिल्की मुलायम से हैं और इनके हाथ देखो कितने छोटे छोटे से हैं। और वो बेबी को बहुत सारे किसेस करता है और वो ऐसे ही प्यार किया होता है तो अचानक वो इमोशनल हो जाता है। तो जंकुक जो तायों को इमोशनल करता है उनके शोल्डर पे हैंड रख, देखो बेबी की हल्की हल्की स्मेल बिल्कुल तुम्हारी तरह है, देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा पूरे दिन तो वैसे ये लोग रोज़ ही सोया करते हैं, आज अलग है, दोनों ही जाग रहे हैं। तो तायोंग जंकुक को स्माइल कर उसके हैंड पे सॉफ्टली किस कर, तुम सच में बहुत अच्छे, आई लव यू माई एंजल बनी, आई लव यू, मैं तुम्हारी जितनी तारीफ़ करी हूँ उतनी कम है। तुम
लाखों में, अरबों में, करोड़ों में एक हो, तुम मेरे वाहिद जंगकुक हो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम दिल के भी साफ हो और वैसे भी। आई लव यू माई लव, आई लव यू सो मच। काश मैं जो पहले ही अपने प्यार को समझ पाता तो हम लोग बहुत ही, काश पहले से ही हैप्पी रहते, ये सब कुछ ना होया होता। तो जंगकुक बस टाइम, उसको हम लोग को अपने पास को भूलना होगा। हम लोग को अपनी लाइफ जब न्यू स्टार्ट करनी है तो न्यू तरीके से करो। पिछली बातें सब भूलना होगा, उसको याद करके हम खुद को ही हर्ट करेंगे और वो दोनों ही एक दूसरे को स्मेल देकर अपने दोनों बेबी के साथ खेलने लगते हैं। खेल रहे होते थे, 3 घंटे बाद वो सब लोग सुगा के घर को आ जाते हैं। तायोंग अभी बम्पायर दुनिया में नहीं गया था और वह अभी जा भी नहीं सकता था, अभी वो ज़ख्मी था ना, इसलिए क्योंकि जंगकुक ने उसे मना भी किया था कि वो पहले वो अपने मॉम डैड से मिलेगा और उनसे माफ़ी मांगेगा जो उसने अपने मॉम डैड का दिल दुखाया है। वो सब तायोंग ने इसलिए किया और तायोंग भी जो है उन सब से माफ़ी मांगना चाहता है, इसलिए वो कुछ दिन के लिए सुगा के घर में रहते हैं। सुगा ने उनको फोर्स भी किया था रहने के लिए। तायोंग रूम में था और वो अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश था और वो अपने बेबी के साथ खेल रहा था। बेबी भी तायोंग के साथ खेल रहे थे और बेबी को तो पता ही होना है कि कौन उसका डैड है और कौन उसका डैड नहीं है, उन्हें पता था और वो तायोंग के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थे। जंगकुक जो किचन में था तो तभी अचानक सुगा रूम में आता है। तो जंगकुक, ओह सुगा तुम आ गए, लो सुगा मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया हूँ, तुम भी खा लो। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तुम भी हमारे साथ कब से थे, खा लेना ठीक है, तुम्हें भूख लगी होगी। तो सुगा, हाँ वो तो है, वैसे जंगकुक मुझे तुमने कुछ देना है। तो जंगकुक, हाँ वो कहो क्या देना है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, और वो रिंग को अपनी पॉकेट से निकाल जंगकुक की तरफ कर देता है और बोलता है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था तुम्हें देने के लिए, मैं तुम परपोज अपने दिल की बात बोलने के लिए बस, बट वे शायद नसीब में नहीं था, बट मैं फिर भी मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। तो जंगकुक जो है सेट हो जाता है और बोलता है, प्लीज़ सुगा मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। और हाँ ये रिंग एक दिन ज़रूर तुम अपने बॉयफ्रेंड को ही पहनाओगे, देखना वो दिन बहुत जल्दी आएगा जिस दिन तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा और देखना तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, तुम मुझे भी भूल जाओगे। प्लीज़ मैं और क्या कह सकता हूँ, जितना हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं ये नहीं ले सकता, तुम इसको रख लो और आने वाले का बस वेट करो, देखना तुम्हारे लिए ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर रखा होगा और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। तो सुगा, माफ़ी मत मांगो, तुम भाभी मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मुझे ऐसे अजीब सा फील करा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो, प्लीज़ माफ़ी मत मांगो, बस मैं ये खुशी से। तो जंगकुक, पर मैं इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो सुगा की बातों को काट देता है क्योंकि वो कैसे ले सकता है सुगा से, और वो कहता है नहीं मैं इसका हकदार नहीं हूँ, बल्कि इसका हकदार तो कोई और है, प्लीज़ आई एम सॉरी, ये आप अपने पास ही रख लिए प्लीज़। और वह ये कहकर जाने लगा और रुकते हुए बोलता है, प्लीज़ खाना खा लेना, और ये कहकर जल्दी से वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही सुगा के लिए बैड फील हो रहा था, बट वो क्या करता, वो सुगा से प्यार नहीं करता बल्कि तायोंग से प्यार करता है और वो तायोंग को नहीं छोड़ सकता है, अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता है क्योंकि तायोंग के लिए उसका प्यार एकदम सच्चा वाला प्यार है और वो तायोंग को कभी नहीं छोड़ सकता है। और वो फिर तायोंग के रूम में उसके लिए सूप लेकर आता है तो वह देखता है कि तायोंग अपने बेबी के साथ खेल रहा है। तो जंगकुक के फेस पे एक प्यारी सी बनी स्माइल आ जाता है और वो उन लोग को देखता है। तो तायोंग जंगकुक को देख, ओह माय लव तुम आ गए, और वो उठने की कोशिश करता है। तो जंगकुक, अरे तुम मत उठो, मैं आता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता, उठने की ज़रूरत नहीं। और वो तायोंग के पास जाता है और सूप का बोल साइड में रख तायोंग की उठने में हेल्प करता है और वो तायोंग को बिठा देता है और तायोंग के हैंड में सूप पकड़ा देता है और बोलता है, चुपचाप इसको पी लो, तुम ठीक हो जाओगे, कोई शब्द नहीं, एक वर्ड भी बातें नहीं करना है, ओके। तो तायोंग स्माइल कर, ओके माय लव, और वो उस सूप को पीने लगता है।
जंगकुक बेबी को देखने लगता है और वो बेबी के साथ खेलने लगता है। ताह्योंग अपनी एक क्यूट सी छोटी सी फैमिली को देख स्माइल करता है, जिसको वो पाने के लिए कितने दिन से पागल था। आज उसकी फैमिली कंप्लीट हुई और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो बयान नहीं कर सकता कि आज उसका हस्बैंड और उसके दोनों बेबीज़ उसके पास है। तो देखो कर बस आज के इतना ही, पार्ट लॉन्ग नहीं हो पाया। मैं क्या करूँ, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी दूंगी और लॉन्ग दूंगी। और अब एंड बहुत जल्दी करीब है। अब ये FF भी एंड होने वाला है। तो बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।